जय हिंद दोस्तों। आपका द ग्रेट इंडिया चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में एसएससी जीडी की भर्ती काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी दिनों के बाद इसमें वैकेंसी आई हैं, तो चर्चा में होना जायज़ सी बात है। तो उसी के संदर्भ में इससे पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें शेयर की थी और उसी रूटीन में आज एक अगला वीडियो है जिसमें हम आपको डिटेल सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। सिलेबस में क्वेश्चंस के नंबर में चेंजिंग किया है आयोग ने इस बार, और सिलेबस तकरीबन पिछले साल जो एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे प्रीवियस ईयर्स में, तो वो तकरीबन सिलेबस वही है, बट क्वेश्चंस का जो नंबर है वो कम किया है। जैसे पहले भी 4 ही सेक्शन हुआ करते थे और चारों सेक्शंस में 25-25 क्वेश्चन रहा करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ सेक्शन 4 हैं लेकिन प्रत्येक सेक्शन में सिर्फ 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक का निर्धारण था, लेकिन इस बार उसको ठीक दुगना करके और 2 अंक एक क्वेश्चन के निर्धारित किए हैं। इसी के साथ साथ एक आपके लिए बुरी खबर ये है कि पहले प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाती थी, लेकिन इस बार आयोग ने उसको ठीक दोगुना करके 0.50 अंक की कटौती प्रत्येक गलत आंसर पे करना निर्धारित की है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको कंठस्थ है, आपको पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, किसी टॉपिक में देखा हुआ है, तब उसको टिक करें, वरना उसको न छेड़ना ही आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और इसी क्रम में मैं पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चंद एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद जो आपका सिलेबस हमने लिखा हुआ है, तकरीबन जो जायज़ सिलेबस है जहाँ से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस लिए गए हैं या इस बार क्वेश्चन लेने की पूरी संभावना है, उन सब्जेक्ट्स को हमने इसमें शामिल किया है। दूसरा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा नया चैनल है, इस पे थोड़ा सा अपना योगदान देंगे तो हम उस चीज़ से मोटिवेट होंगे और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा बेटर चीज़ें आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में ये चीज़ें हैं कि वर्तमान में आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक एक पद के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तो उसमें से जो एक पद होता है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और आप उनमें से एक हो। तो आपको पता है आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, मैक्सिमम ज़्यादा है तो 2 महीने लेके चलिए 60 दिन। 60 दिन का अपना प्लान सेट करिएगा। जो भी मैं अभी सिलेबस बताऊंगा उस सिलेबस पे अपना वर्क करिएगा, रूटीन में अपनी पढ़ाई करिएगा। बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, इसको क्रैक करने के लिए एक आपकी छोटी सी स्ट्रेटजी जो आपकी रणनीति होगी वो काम करेगी। और 60 में से इस बार आप एक चीज़ नोट कर लो कि जो मेरिट है, जो ओबीसी 70+, जनरल 75+, ये रहती थी, इस बार ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि पहले जो गलत क्वेश्चनों की जो नंबर कटने की जो दर थी वो बहुत कम थी, इस बार उसको ठीक दोगुना किया गया है। आपने सपोज 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो 40 दूनी 80 नंबर आपके सही के हैं, और 80 में से 20 नंबर आपके कट जाएंगे, तो एक ओनली 60 नंबर बचते हैं, और 60 नंबर 160 में से सिर्फ 60 नंबर बच रहे हैं। तो ये जो क्राइटेरिया आपका है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो जो फॉर्म डालने की जो संख्या होती है उसमें से 10%, मैक्सिमम जो 50% लोग होते हैं वो कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं।
नहीं तो 85 से 90% तक लोग ऐसे हैं जो फॉर्म भरने तक सीमित हैं। फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड का वेट किया, एडमिट कार्ड आ गया, चले जाते हैं। जो 15% या 10 से 15% जो लोग हैं जो कंपटीशन को समझते हैं, उसके सिलेबस को समझते हैं, उसको अहमियत देते हैं, तो वो लोग 10% से लेके 12-15% तक रह जाते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये चीज़ें हो जाती हैं, तो लास्ट में मिनिमम 5 से 7% की आपकी एक फाइटिंग बचती है, जिनमें फाइट होती है वैकेंसीज के लिए। फ़िलहाल इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि 24,369 में एक पद हमारा है और उस पद को हम लेकर ही रहेंगे। आपके माँ बाप का जो सपना है उसको हम साकार करेंगे इस भर्ती के द्वारा। तो जी लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो हमारी तरफ से या हमारे जैसे बहुत लोग जो चैनल चला रहे हैं या जो एक स्टडी का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बहुत मेहनत करेंगे और आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, बशर्ते आप चीज़ों का सदुपयोग करें। आप यदि यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से जाहिर सी बात है, यूट्यूब से लोग बहुत पढ़ते हैं, तो यूट्यूब पे चंद कुछ ही चीज़ें देखें जो आपकी ज़रूरत की हैं, अन्यथा यूट्यूब पे हर एक प्रकार की चीज़ें आती हैं। आप व्यर्थ में चाहें तो कुछ भी देख के अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस और स्टडी पे फुल फोकस देना है। चलो मैं आपको अभी सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ और सिलेबस आपको दिखाता हूँ और समझने का प्रयास करना। मैं ये भी बताऊँगा कि ये इस चैप्टर से क्या कितना क्या महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू। तो ये फर्स्ट में जो आपका है ये जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में जो फर्स्ट आपका है भारत, और जनरल नॉलेज में तकरीबन हमने जो है वो 11 मतलब चैप्टर्स को शामिल किया है, और इन्हीं चैप्टर से हमको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे, तो हमने 11 चैप्टर्स को लिया है। तो इसमें नंबर 1 तो भारत एवं उसके पड़ोसी देश जो हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश की कितने देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, कितने किलोमीटर लगती हैं, और किस राज्य से कौन सा देश जुड़ता है। हमारे देश में जो राज्य हैं, किस राज्य से सबसे अधिक देशों की सीमा लगती है, ये क्वेश्चन यहाँ से रेज हो जाते हैं। तो मोस्टली आप किसी एक वीडियो को देख लोगे, उसके मोस्ट क्वेश्चन नोट्स बना लोगे, तो इशू है कि क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका खेल जगत। खेल जगत के क्वेश्चन आपको पता है कि प्रत्येक कंपटीशन में खेल जगत से पूछे जाते हैं, क्योंकि खेल जगत में बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते रहते हैं। कोई बंदा टॉप पे चला जाता है तो कोई टॉप से नीचे आ जाता है, तो वो जाहिर सी बात है क्वेश्चन चलते रहते हैं, बनते रहते हैं। दूसरा आपका इतिहास, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है, और आप समझते हैं कि हिस्ट्री में भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यदि आप उसका भी नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने के 2-3 फ़ायदे रहते हैं। नंबर 1 तो आप 3 बार पढ़ोगे, सिर्फ एक बार नोट्स बनाओगे तो वो बराबर हो जाता है, क्योंकि हाथ से लिखते टाइम एक मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार से यदि बंदे को प्रिपेयर होना है तो वो राइटिंग करेगा, उससे हो जाता है। फिर उसके बाद आप संस्कृति, अपने देश का जो कल्चर है उसको देखना है, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। संस्कृति के बाद आपका जियोग्राफी, भूगोल से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भूगोल भी आएगा आपका। फिर आर्थिक दृश्य भी रहेगा। आर्थिक दृश्य यानी आपका जो इकोनॉमी से चलता रहता है, उनसे भी आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा सामान्य राजनीति और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, योगदान बहुत बड़ा है। एग्जाम के अंदर पक्का 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। भारतीय संविधान के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान, जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो मतलब ये तो एक करंट से रिलेटेड मान लीजिए, करंट अफेयर्स यदि आप क्लियर कर लोगे तो उसमें ये वैज्ञानिक जो अनुसंधान है वो तकरीबन कन्फर्म हो जाते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जीके, करंट अफेयर्स में आप पिछले 8 से 10 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आउट नहीं जाएगा। उसमें आप फोकस रखना कि नियुक्तियाँ, जो बड़े पदों पे नियुक्तियाँ होती हैं हमारे देश में,
तो उन पे सॉलिसिटर जनरल और ये हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन लोगों की, वो भारतीय निर्वाचन आयोग में जो नियुक्त होते हैं, और तकरीबन जो बड़े बड़े पदों पे नियुक्तियां होती हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। किस पद पे कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, कब से बैठा हुआ है, कब तक बैठेगा, ये भी चीज़ें क्लियर रखना कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा पुरस्कार ये रहता है कि पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार पे फोकस रखना है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चन हमें देखने को मिले और मिलते हैं। अभी जो आपका नेक्स्ट सेशन है वो प्रारंभिक गणित है। प्रारंभिक गणित में आपका सबसे पहले जो है वो आपकी संख्या पद्धति आपका मतलब चैप्टर है। इसको आप भली बात देखो, मैथ के में आपको कंठस्थ 6 या 7 चैप्टर हैं जो हर एक प्रतियोगिता में उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो 6-7 चैप्टर में आपको इसमें इंक्लूड भी हैं और पर्सनली बता दूंगा, उनसे आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आधार है वो उन चैप्टर्स पे टिका हुआ है। तो उन क्वेश्चंस को ना बोर्ड नकार सकता है और ना ही बोर्ड ही है जो कुछ बनाएगा, बोर्ड ही बनाएगा, तो बोर्ड उन चैप्टर्स को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 10th लेवल का मैथ है और 10th लेवल के मैथ में वो चैप्टर्स हैं, वो एमरोल है उनका। तो उसमें आपका संपूर्ण संख्याओं की गणना चैप्टर देखना है ये आपको, दशमलव और अंश एवं संख्या के बीच संबंध। अगला अगर आपका है तो परसेंटेज ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे मिलते हैं आपको 100%। हम बोलते भी 100% बोल दिया ना, परसेंट आ गया, परसेंटेज मिलता है आपको। अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इस चीज़ को देखना है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। औसत, एवरेज इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका। फिर उसके बाद ब्याज, CI और SI, सिंपल इंटरेस्ट और आपका चक्रवृद्धि ब्याज, इनको ये भी आपको इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, छूट और क्षेत्रमिति, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, उसमें ये भी इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अनुपात एवं समय और कार्य एवं समय, वर्क एंड टाइम, ये भी चीज़ें देखने को 100% आपको मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, देखो आपको एग्ज़ाम में यदि नंबर बनाना है और मेरिट में यदि आपको जगह बनानी है, तो कोई 2 सब्जेक्ट आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि 80 में से मिनिमम 70 नंबर आपके हाथ में होने चाहिए। 80 में से 70 नंबर, तो समझ सकते हो। और 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आप नंबर सॉलिड होते हैं और उनको ले सकते हो। वो सब्जेक्ट क्या है? मैथ और रीजनिंग। मैं मानता हूँ प्रत्येक जो कैंडिडेट्स है उसका मैथ ठीक नहीं हो सकता है, और जिसका मैथ ठीक नहीं होगा वो उसका कहीं ना कहीं रीजनिंग ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैथ यदि आपका ठीक नहीं है तो मैथ पे फोकस करिएगा। मैथ के बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, उनको पढ़िएगा, और उनको पढ़ोगे तो पक्का चीज़ें समझ में आएंगी। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, यदि आप इनके ऊपर काम करोगे तो ये पक्का आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। आप मैं बता रहा हूँ कि आप जीके पे कितना भी वर्क कर लीजिएगा, वो आपका लकी सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे कि यदि आपको पढ़े हुए क्वेश्चन मिल गए तो बहुत अच्छा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते कुछ रहते हैं और मिलता कुछ नहीं है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में ऐसा नहीं होगा। मानता हूँ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन चैप्टर को ट्विस्ट नहीं कर सकते, चैप्टर को नहीं घुमा सकते। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग पे सभी कैंडिडेट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस पे फोकस करें। फोकस करेंगे तो कुछ ना कुछ पक्का अचीव करेंगे इससे। ये सब्जेक्ट नंबर गेन सब्जेक्ट है ये दोनों, मैथ रीजनिंग। हमने जो भी एग्ज़ाम दिए आज तक, सबसे ज़्यादा मैंने मैथ और रीजनिंग पे फोकस किया और हमको कहीं ना कहीं उस चीज़ में सफलता मिली है। तो इसलिए आप मैथ और रीजनिंग पे प्लीज़ फोकस करिएगा। अब हमारी आती है रीजनिंग। रीजनिंग में फर्स्ट में हमारा है जो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ये अच्छा एक टॉपिक है, इस पर वर्क करें आप। दूसरा आपका स्पेशल विजुअलेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज,
उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज, विजुअल मेमोरी और कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो कृपया इन पे वर्क करना है। अब हमारा लास्ट का जो सब्जेक्ट है वो एक चॉइस सब्जेक्ट है। यहाँ से आप जिन बंदों की इंग्लिश ठीक रहेगी तो वो इंग्लिश को अटेंड करेंगे, जिनकी हिंदी ठीक रहेगी तो वो हिंदी को अटेंड करेंगे। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से हिंदी वाले रहते हैं। और फिर आजकल CBSE का ज़माना बहुत तेज़ी से फास्ट कर रहा है, तो भाग रहा है, तो उसमें इंग्लिश वाले भी मिल ही जाते हैं हम लोगों को। तो अब हमारी प्यारी हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, तो एक सम्मानित हमारी भाषा है, तो हम तो यही बोलेंगे कि आप हिंदी को चूज करें तो बेटर है, अच्छा रहेगा। तो हिंदी में आपका फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो वर्तनी की सामान्य शुद्धियों को देखना। दूसरा, शब्दों के बहुवचन, नॉर्मल सब्जेक्ट है, ये भी देखना। शब्दों को, किसी वाक्य का अन्य लिंग में परिवर्तन, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध वाक्य को ढूंढना। दूसरा आपका विलोम शब्द, समानार्थी एवं पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, रचना एवं रचयिता, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये आपका मोटा मोटा SSC GD सिलेबस है, जिसके आप इस वर्ष करंट ईयर 2022 में एक कैंडिडेट पार्टिसिपेट करोगे। ये आपका सिलेबस है और यहीं से आपको एक सफलता मिलने वाली है और एक सफल व्यक्ति की गिनती में आप लोग आने वाले हो। तो इस पे आप फोकस करें, और फोकस करेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होगा, क्योंकि कुदरत का एक बहुत बड़ा नियम है, आपकी मेहनत का एक जर्रा भी बर्बाद नहीं होने देगी। यदि आपने ठीक दिशा में और ठीक समय में मेहनत की है तो आपकी मेहनत का पक्का फल आपको मिलना ही मिलना है। तो इसलिए मेहनत करिएगा, मेहनत करने का समय है, समय से खाइएगा, समय से सोइएगा, समय से मेहनत करिएगा। यदि आप घरेलू कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं तो समय से उस काम को निपटाओ, उसके बाद अपने टारगेट में शामिल हो जाओ। अभी फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिजिकल पे फोकस यदि कर रहे हो तो प्लीज़ उसको कुछ समय के लिए होल्ड करिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ कॉपी किताबों से प्यार करिएगा, वो ही आपकी लाइफ लाइन है और वो ही आपको नेक्स्ट स्टेज फिजिकल के लिए वही चीज़ आपको ले जाएगी। तो इसलिए यदि आप फिजिकल को समय दे रहे हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत दीजिएगा, बट प्राथमिकता रिटन को दीजिएगा, क्योंकि रिटन सर्वोपरि है इस पोस्ट के लिए। अभी तक मैं भी तैयारी किया हूँ, 2010 में मैं तैयारी करता था। तो उस समय जो आर्मी का था तो फिजिकल बहुत अहम रोल था उस समय, और फिजिकल जिसका एक्सीलेंट रहता था उसके अच्छे चांसेस रहते थे सेवा में आने के। तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक चॉइस थी कि आर्मी में जाएं, लेकिन हम इतना फिजिकल पे फोकस कर नहीं पाते थे, तो हम अंततः बाद में, आपको पता है कि हमारा डिपार्टमेंट दूसरा है, उसमें हम आए। तो फिजिकल मायने रखता है जीवन में, और फिजिकल अच्छी चीज़ भी है, बट वर्तमान की स्थिति क्या है उस स्थिति को देखते हुए सब कुछ बेटर होता है। अभी आपकी लाइफ लाइन क्या है, रिटन, तो रिटन को प्राथमिकता के बेस पर रखिएगा। और जब आपका रिटन क्रैक हो जाए खूब दौड़िएगा, प्रत्येक स्टेट्स में अच्छी अच्छी सड़कें हैं, खूब भागिएगा, खूब दौड़िएगा और अच्छे से वहाँ जाइएगा। वहाँ आपको जब दौड़ते दौड़ते जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि आपको कोई नंबर ही नहीं मिल रहा। आप 24 मिनट में एक बंदा आएगा 23 मिनट 59 सेकंड में, उसके आगे भी लिखा होगा क्वालिफाई। एक बंदा आएगा 17 मिनट में, तो उसके आगे भी लिखा होगा क्वालिफाई। फर्क यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है। तो उस हिसाब से मेहनत करिएगा। वीडियो कुछ लंबा हो गया है तो यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।